7 रंगों वाला महल। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और भव्य महल था जिसके 7 दरवाजे थे। हर दरवाजा इंद्रधनुष के एक रंग से रंगा गया था और हर दरवाजे पर एक वीर और सशक्त दरबान पहरेदारी करता था। महल की राजकुमारी ईशिता 16 वर्ष की थी, सुंदर, हिम्मती और स्वतंत्र सोच रखने वाली। परंतु महल के बाहर कदम रखने की उसकी हर कोशिश को राजा का हुक्म आड़े आ जाता। उस दिन भी राजकुमारी ने जिद पकड़ ली थी, मुझे बाहर जाना है, यह कैद नहीं, मेरा महल है। लेकिन दरबानों ने उसकी एक न सुनी, वे राजा के आदेश पर अडिग थे। इसी बीच महल के भीतर उसकी मां, महारानी, ऊपर की मंजिल पर विश्राम कक्ष में थी और 2 छोटे भाई, राजकुमार आरव 7 और राजकुमार युवान 8, महल की एक नौकरानी के साथ खाना खा रहे थे। राजकुमारी नाराज होकर ऊपर की मंजिल पर पहुंची और अपने पिता, महाराज वीरराज, से बोली, पिताश्री, मैं कोई परछाई नहीं, मैं भी इस राज्य की संतान हूँ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। महाराज गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, तुझे नहीं पता, दुश्मन हर कोने में छिपे हैं। महल के बाहर मौत मंडरा रही है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए आई और महाराज के पास से गुजर गई। महल में हड़कंप मच गया। दुश्मन हमला कर चुके थे। महाराज तुरंत चेत गए, बोले, महारानी, तुम बच्चों को लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाओ, मैं अभी तलवार और बंदूक लेकर आता हूँ। नीचे चारों ओर गोलियां चल रही थी। सैनिकों और दुश्मनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। महारानी, राजकुमारी, दोनों छोटे राजकुमार और नौकरानी एक गुप्त सुरंग से बाहर निकलने लगे। उधर महाराज अंतिम सांस तक अपने सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। जब उन्होंने देखा कि उनकी पूरी सेना शहीद हो चुकी है, तो उन्होंने सैनिकों से कहा, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, अपने प्राण बचाओ। कुछ समय बाद महाराज भी गुप्त रास्ते से अपने परिवार के पास पहुँचे, लेकिन तभी छिपे हुए दुश्मनों ने हमला कर दिया। महाराज और महारानी दोनों पर गोलियों की बौछार हुई और वे वहीं शहीद हो गए। राजकुमारी अपने माता पिता की लाशों को देखकर रो पड़ी, पर समय नहीं था। उनके शवों को पीछे छोड़कर नौकरानी के साथ भाग निकली। भागते भागते कुछ दूरी पर दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और नौकरानी पर गोली चला दी। वह वहीं गिर पड़ी और अंतिम सांसों में बोली, राजकुमारी, बच्चों को लेकर भागो। राजकुमारी ने दोनों छोटे भाइयों को अपनी गोद में उठाया और जी-जान से भागने लगी, पर वो थक चुकी थी और दुश्मन नजदीक आ चुके थे। तभी एक गोली राजकुमारी की टांग में लगी, वह गिर गई। दुश्मन ने दोनों नन्हे राजकुमारों को वहीं गोलियों से छलनी कर दिया। राजकुमारी चीख उठी, पर क्रूरता यही नहीं रुकी। दुश्मनों ने उसकी कमर में रस्सी बांधी और नदी में घसीटते हुए फेंक दिया। वह पानी में तड़पती रही, सांसें टूटती रहीं और अंत में उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। राजकुमारी ईशिता, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखने की तमन्ना की थी, सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई।